हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम थर्ड क्लास की हिंदी व्याकरण का 6 चैप्टर करेंगे। चैप्टर नेम है वचन। ठीक है, आज हम वचन के बारे में देखते हैं कि ये क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन जानते हैं, परिभाषा जानते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो ज़रूर देखिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ, जिनको भी इन वीडियोस की ज़रूरत है, शेयर ज़रूर करें उनके साथ। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वचन। वचन मीन्स होता है नंबर्स। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और वाक्यों को पढ़िए। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए कि इनमें क्या डिफरेंस है। मैं एक एक करके पढ़ती हूँ और आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इनमें क्या डिफरेंस है, क्या मतलब अंतर है। बच्चा गाना गा रहा है, बच्चे गाना गा रहे हैं। यह चिड़िया है, ये चिड़िया है। ठीक है, अब देखो मैं बताती हूँ एक एक करके। यहाँ पर एक है तो यहाँ पर बच्चा लिखा है, यहाँ पर एक से ज़्यादा है तो यहाँ पर बच्चे लिखा हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर चिड़िया एक है तो चिड़िया लिखा हुआ है, यहाँ पर चिड़िया एक से ज़्यादा है तो चिड़िया लिखा हुआ है। मतलब जो वचन है वो नंबर्स के ऊपर है। मतलब अगर एक जने के लिए क्या लगता है और एक से ज़्यादा जने के लिए क्या लगता है, वो आपको वचन में पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में आपने देखा और जाना कि बच्चा और चिड़िया शब्द के लिए तथा बच्चे या चिड़िया शब्द अनेक के लिए यानी एक से अधिक के लिए प्रयोग किए गए हैं। जैसा कि मैंने बताया ना कि जो बच्चा है वो एक जने के लिए लगेगा और बच्चे जो है एक से ज़्यादा जने के लिए लगेंगे। ऐसे ही चिड़िया है, यहाँ चिड़िया जो है वो एक के लिए लगेगा और चिड़िया जो है वो एक से ज़्यादा के लिए लगेगा। एक या एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले जो शब्द रूप को वचन कहते हैं। तो क्या बताया गया है, एक या एक से अधिक संख्या का जो बोध कराते हैं। ठीक है, नंबर का जो अंक का जो बोध कराते हैं, संख्या का जो बोध कराते हैं, उनको क्या कहते हैं, वचन। यहाँ पर वचन की परिभाषा लिखी गई है, आप देख लीजिएगा एक बार। शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक या एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन मतलब एक जने के लिए और बहुवचन मतलब एक से ज़्यादा जनों के लिए। यहाँ पर देख लो परिभाषा। किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को एक वचन कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया ना कि एक वचन जो है एक व्यक्ति के लिए, एक चीज़ के लिए, एक वस्तु के लिए, कुछ भी कह सकते हो, तो उसके लिए एक वचन शब्द लगेंगे। जैसे कि लड़का, पुस्तक, गेंद। अब बहुवचन मतलब जो एक से ज़्यादा हों, एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्दों को बहुवचन कहते हैं। जैसे कि लड़के, पुस्तकें, गेंदे आदि। तो ये हमारे हो गए बहुवचन शब्द। ये सारा मात्राओं का हेर फेर है। आप मेरी मात्राओं की वीडियो ज़रूर देखिएगा, उनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी ये समझने में, मात्राओं का खेल समझ में आया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अब हम। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं आपके लिए, आप इनके ज़रिए अभ्यास भी कर सकते हैं। ये एक वचन शब्द दिए गए हैं, उनके अगर हम बहुवचन में कैसे बदलेंगे, एक वचन शब्द को बहुवचन में कैसे बदलना है, या आप इन शब्दों से भी देख सकते हैं। और भी शब्द होते हैं, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इनसे मदद मिलेगी। मैं एक करके सबको पढ़ देती हूँ। सड़के, सड़के का जो बहुवचन होगा वो सड़क का बहुवचन होगा सड़के। आँख का आँखें, कौवा का कौवे, केला केले, महिला महिलाएं, रोटी रोटियां, बिल्ली बिल्लियां। ये जितने भी हैं बहुवचन हैं। माला मालाएं, पुस्तक पुस्तकें, ताला ताले, किताब किताबें, छात्र छात्राएं, गुड़िया गुड़ियाँ, दरवाज़ा दरवाज़े। ऐसे ही यहाँ पर भी सेम है। वस्तु वस्तुएं, स्त्री स्त्रियाँ, नीति नीतियाँ, वधु वधुएं, चिड़िया चिड़ियाएं चिड़ियाँ, छाता छातें।
राखी राखियाँ, मछली मछलियाँ, कथा कथाएं, घोड़ा घोड़े, कन्या कन्याएं, माता माताएं, लता लताएं और रात रातें। तो यहाँ पर आपको कुछ अभ्यास के लिए शब्द भी दिए गए हैं। अब देखते हैं यहाँ पर एक वचन और बहुवचन में समान रहने वाले जो शब्द हैं। अब इनमें से कुछ ऐसे शब्द हैं जो एक वचन में भी यही रहते हैं और बहुवचन में भी यही रहते हैं। कौन कौन से शब्द हैं? हाथी का जो बहुवचन है वो हाथी ही रहेगा। सेम नौकर का भी नौकर रहेगा। पेड़ का पेड़ रहेगा। किसान का भी किसान रहेगा। ऐसा तो है नहीं किसानियाँ किसाने ऐसे कुछ शब्द नहीं बन रहा है। बैल का भी बैल ही रहेगा। टमाटर का भी टमाटर रहेगा। बालक का भी बालक रहेगा। वृक्ष का वृक्ष रहेगा। पुत्र का पुत्र रहेगा। पक्षी का भी पक्षी रहेगा। तो ये आपके लिए जानने के लिए बहुत ज़रूरी शब्द हैं कि जिन वो तो है ही, वो तो आपको इजी रहेगा, लेकिन ऐसे भी शब्द होते हैं जो एक वचन में भी ऐसे ही रहते हैं और बहुवचन में भी सेम ही रहते हैं। अब यहाँ पर कुछ आपको, क्या आप जानते हैं, ये इम्पॉर्टेंट बॉक्स है आपके लिए जिसमें इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई होती है। आदर सूचक शब्दों के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी भोजन कर रहे हैं। आदर मतलब किसी को हम सम्मान दे रहे हैं, आदर दे रहे हैं, तो उन शब्दों के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी भोजन कर रहे हैं। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि दर्शन, आंसू, बाल, बाण, प्राण, होश, हस्ताक्षर आदि। तो ये जितने भी शब्द हैं ये क्या हैं? इनको बहुवचन में एज इट इज़ ही लिखा जाता है, यहाँ पर जैसे हमें पता चला है। यहाँ पर आप देख लो हमने क्या सीखा। शब्द के जिस रूप में एक या एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है उन्हें बहुवचन कहते हैं। एक वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को एक वचन कहते हैं। एक से अधिक वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्दों को बहुवचन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, वह शब्द जिसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। तो किसका बहुवचन नहीं बना जा सकता? नाना का। ऐसा तो कोई वर्ड ही नहीं है। नानाएं कुछ होता है? नहीं होता है। सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द, आकाश का, हवा का, प्राण का, ये जो शब्द हैं इनमें से जो प्राण शब्द है इनका कोई बहुवचन नहीं होता है। दोनों वचनों में समान रहने वाले शब्द कौन सा है? नौकर। जो ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन आंसर है, नौकर, ये दोनों वचनों में समान ही रहता है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था। ये देखो, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वचन किसे कहते हैं? यहाँ पर देखिए, ये रे, आप यहाँ से भी परिभाषा एज इट इज़ लिख सकते हो। ये रही वचन की परिभाषा, ये पहले का उत्तर है। ठीक है। देन दूसरा प्रश्न है, वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वो होते हैं दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। एज सिंपल एज दैट, इसमें कुछ भी ऐसा डिफ़िकल्ट है नहीं। एक वचन ये लिखा, बहुवचन ये लिखा। एक वचन की परिभाषा उदाहरण से ही समझाइए और बहुवचन की परिभाषा उदाहरण से ही समझाइए। तो थर्ड का जो आंसर है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये रहा। ये रहा, ये है ग का उत्तर, थर्ड का। ठीक है। देन फोर्थ वाला जो है, घ का जो उत्तर है वो ये है। आई होप आपको क्लियर हो गया है सारे प्रश्न जो हैं। कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा प्लीज़। यहाँ देखो, दिए गए शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके आपको वचन बदलने हैं।
जो बहुवचन में हैं उन्हें एक वचन में लिखना है और जो एक वचन में है उन्हें बहुवचन में बनाना है। तो यहाँ बेटियाँ लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा सिंपल बेटी। घोड़ा घोड़े। तोता तोते का तोता हो जाएगा। पाठशाला पाठशाला, मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ स्पेस कम है, पाठशालाएँ, ठीक है। केले केले का हो जाएगा केला। कहानियाँ कहानी। ये लो, ये भी हो गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। यहाँ पर मैं आपको यह एक्टिविटी जो है आपके लिए दी गई है, वैसे तो मैं इसका फिर भी एक वचन और बहुवचन का जो अंतर है वो मैं बता देती हूँ। वर्ग पहेली में से एक वचन और बहुवचन शब्द चुनकर उचित स्थान में लिखिए। अब यहाँ पर जो है इस बॉक्स में कुछ एक वचन शब्द लिखे गए हैं और बहुवचन शब्द लिखे गए, तो आपको इन बॉक्स में लिखना है अलग अलग करके। अब जैसे यहाँ पर जो महिला है वो एक वचन शब्द है, ठीक है। ये चिड़िया हो गया, और ये चिड़िया हो गया। तो आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर ये महिला हो गया और ये वाला भी महिलाएं हो गया। तो इनको आप महिलाएं करके यहाँ पर लिख लो, ठीक है। बाकी आप खुद करिएगा, मैंने चिड़िया का भी मार्क कर दिया है, तो ये इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, आप कर सकते हो, ठीक है। अपने शरीर के अंगों को संख्या के अनुसार एक वचन और बहुवचन में के स्थान पर लिखिए। अब आपको बताना है कि आपके पास एक क्या चीज़ है और एक से ज़्यादा क्या चीज़ है। तो यहाँ पर आपके पास नाक है, ठीक है, तो आपके पास आंखें 2 हैं। तो ऐसे ही करके आपको ये भी लिखना है अपने शरीर के अंगों को ध्यान में रखते हुए। जैसे कि हमारे पास हाथ 2 हैं और मुंह 1 है, ठीक है, वैसे हमारे पास पैर 2 हैं। तो ऐसे ही आपको ध्यान में रखते हुए एक वचन के स्थान पे जो एक चीज़ है आपके पास वो एक वचन के स्थान पे लिखना है, और जो एक से ज़्यादा चीज़ें आपको बहुवचन के स्थान पे लिखना है। तो ये आप कर सकते हो। ये 2 एक्टिविटी आपको आप ही के लिए दी गई है, इजी है, कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें कॉम्प्लिकेटेड। कुछ होता तो मैं पहले ही करा देती। तो आपका जो ये पार्ट है यहीं फिनिश होता है। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, यूज़फुल हैं आपके लिए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, उनके जो लिंक्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।